हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की फिर से भर्ती 2026 में यहाँ पर आपका आ चुकी है। इसकी फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, क्या इसकी एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ये भर्ती अस्थायी होगी या फिर स्थायी होगी, इसमें आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर आपको नहीं मिलेगा, आपके गाँव में या फिर आपके वार्ड में जो भी आंगनवाड़ी है उसमें आपके कितने रिक्त पद खाली है या फिर नहीं है, वो कैसे आपको पता करना, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स, साथ में आपका 12वीं पास या फिर आपका 10वीं पास या फिर आपका ग्रेजुएशन पास, अगर आपके पास में सभी क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए क्या क्या आपको क्राइटेरिया यहाँ पर आपको रहने वाला है, कितने मार्क्स आपको यहाँ पर रहने वाले हैं, इसमें आपको मेरिट बेस पे आपको सिलेक्शन होगा या फिर आपका इसमें एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार वीडियो को जरूर आप चेकआउट करें ताकि आप किसी भी प्रकार से कोई आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर आपका नहीं रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती प्रक्रिया 2026 प्रथम चरण के यहाँ पर आपको शुरू हो चुके हैं। इसमें एएसबी के द्वारा यहाँ पर नहीं होता, ये चयन पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर आपको ऑनलाइन भर्ती होती है। तो आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसमें यहाँ पर आपको टाइप करना है chain.mponline.gov। जिसे आप टाइप करेंगे इस प्रकार से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना। उसके बाद में आपको फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती, इस पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये जो आपको डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है, अभी फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 जून को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, विज्ञप्ति आपको यहाँ पर जारी हुई है और 31 दिसंबर 2026 तक ये प्रोसेस चलेगी। मतलब कि आपका फॉर्म भरने से लेके आपका मेरिट आपका लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका चयन प्रक्रिया कैसे आपका नियुक्ति से लेके, मतलब कि यहाँ पर आपका 31 दिसंबर तक आपका फॉर्म भरने से लेके आपकी यहाँ पर नियुक्ति होने तक की प्रक्रिया यहाँ पर आपको 31 दिसंबर तक आपको रहने वाली है। इसका नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर आपका एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार से आपको 4 पेज का आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन किया गया है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत में जिलों की बाल विकास एवं परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के पूर्णतः अस्थायी रूप से, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपका ये टेम्परेरी रहेगा, आपको अस्थायी आपके पोस्ट रहने वाली और मानदेय के आधार पर यहाँ पर आपको सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपका अस्थायी आपका ये पोस्ट रहने वाली, आने वाले समय आपको यहाँ पर स्थायी भी आपको हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि पात्र महिला अभ्यर्थी जिलेवार निम्नानुसार यहाँ पर आपको चार्ट आपको दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं और कौन से जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कितनी पोस्ट यहाँ पर खाली है और आंगनबाड़ी की सहायिका की कितनी पोस्ट यहाँ पर खाली है, ये आपको दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी एक जिले में अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे कि किस जिले में कौन सी आंगनबाड़ी आती है और उस आंगनबाड़ी में कितनी पोस्ट खाली है और कितनी कार्यकर्ता और कितनी सहायिका की पोस्ट खाली, ये भी आपको चेक करना है। इसका मैं फॉर्म फिल करूंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन से गांव में और कौन से वार्ड में कितनी पोस्ट खाली है, वो कैसे आपको चेक करना। जब मैं इसका फॉर्म फिल करूंगा, जब फॉर्म इसके लाइव हो जाएंगे तब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन पर आपको यहाँ पर पूरी बात करूंगा। तो आपको संभाग वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा संभाग आपको लगता है, उसमें आपका जिला कौन सा लगता है वो चेक करना है और उस जिले में आपके आंगनबाड़ी कहाँ लगती है और उसमें सहायिका और यहाँ पर आपका कार्यकर्ता कितनी पोस्ट खाली वो यहाँ पर आपको चेक करना है और चेक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है। तो सभी जिले की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी फॉर्म फिल करने की डेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की 1 जुलाई से यहाँ पर फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। आवेदन की जो अंतिम तिथि वो 13 जुलाई यहाँ पर रहने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपका 1 जून 2026 से यहाँ पर आपको कम से कम आपके 18 साल आपकी एज यहाँ पर होना चाहिए। 18 से 35 साल के बीच में आपकी एज होना चाहिए। करेक्शन की इसकी 15 जुलाई तक आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। इसकी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो कम से कम आपका मिनिमम आपकी 12वीं पास आपकी होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आपको 12वीं पास यहाँ पर आपको होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका समग्र ID, मोबाइल नंबर, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, 12वीं की मार्कशीट, आपका अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। BPL या फिर आपका पात्रता पर्ची हो तो वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। वोटर ID आपकी खुद की बनी हो या फिर आपका अपने पिताजी का बना हो वोटर ID वो यहाँ पर दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र आपका SC ST OBC के लिए और निवास पत्र प्रमाण पत्र यहाँ पर आपका लगेगा। ये इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो एज लिमिट यहाँ पर आपको बताई गई है वो 1 जून 2026 की स्थिति में कम से कम आपका 18 से 35 वर्ष का आपकी एज यहाँ पर आपका होना चाहिए। एज जो है आपका वो डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर आपको मानी जाएगी। इसमें आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का जो फॉर्म फिल होना है वो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होना, ऑफलाइन में यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म फिल आपको यहाँ पर आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जितने भी आपकी जो ऑनलाइन से संबंधित जो भी आपकी रिक्त सीट रहेगी, मतलब कि आपके गांव या फिर आपके वार्ड में कितनी पोस्ट कहाँ पर कितनी खाली है, कार्यकर्ता और सहायिका की कितनी पोस्ट कहाँ कितनी खाली है, तो वो यहाँ पर आपको चयन पोर्टल के माध्यम से आपको जब फॉर्म फिल करेंगे उस समय यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अभी फिलहाल केवल और केवल यहाँ पर आपका
रूल बुक आपको यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। सबसे मेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी फॉर्म फिल कर रहा है उसको सबसे मेन यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिस ग्राम या फिर नगरीय क्षेत्र के वार्ड में, मतलब कि जो भी महिला अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिल करी, इसमें पुरुष लड़के फॉर्म फिल नहीं कर सकते, केवल महिला फॉर्म फिल कर सकती है। कि जिस ग्राम या फिर नगरीय क्षेत्र, मतलब कि जो भी महिला जिस भी ग्राम की निवासी है, जहाँ का मूल निवासी उनका बना है, वो वहीं की यहाँ पर आपको रहने वाली, वहीं की यहाँ पर आपका एलिजिबल पात्रता यहाँ पर मानी जाएगी। जिस ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति की जाना है, आवेदिका का ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम एवं शहरी क्षेत्र में उसी नगरीय क्षेत्र में वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्राम या फिर वार्ड की महिला आवेदन हेतु पात्र नहीं रहेगी। मतलब कि जिस गांव की महिला है और आपका मूल निवासी वहीं का बना है और आप उसी के आंगनवाड़ी में आपका पात्रता है, अगर आपके गांव में आंगनवाड़ी है तो आप वहीं के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप किसी दूसरे आंगनवाड़ी में जाके फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर वार्ड में शहरी क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ वार्ड की, तो आप अपने वार्ड में अगर आंगनवाड़ी है और अपने वार्ड की आंगनवाड़ी में अगर पोस्ट खाली है तो आप अपने वार्ड की आंगनवाड़ी में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप किसी दूसरी वार्ड की आंगनवाड़ी पोस्ट खाली है लेकिन आप वहां पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो निवासी, आपका जो मूल निवासी, आपका स्थायी निवासी जो प्रमाण पत्र बना होता है वो यहाँ पर आपका अपने वार्ड का बना होता है, वो अलग अलग नहीं हो सकता। आप किसी दूसरे गांव में फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं और आप किसी दूसरे वार्ड में फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो जो जिस गांव का निवासी है वही का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद में अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ससुराल में करवा लिए, आपका स्थायी निवासी, आपका वोटर आईडी, आपका बीपीएल कार्ड में अगर आपका नाम वहाँ पर अपडेट हो चुका है, तो आप उसी गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, फिर सहायिका की पोस्ट खाली होगी तो आप उसी गांव में आप फॉर्म फिल कर पाएंगे जहां पर आपकी शादी हो चुकी है। और अगर आपने डॉक्यूमेंट चेंज नहीं करवाया और आपका मूल निवासी अपने मायके का बना हुआ है, तो फिर आप अपने मायके में ही फॉर्म फिल कर पाएंगे उस गाँव में अगर पोस्ट खाली होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कम से कम इसमें आपका 12वीं पास आपका होना कंपलसरी है। 12वीं पास यहाँ पर महिला कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर सकता है। यहाँ पर आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिल यहाँ पर आपका होगा। 100 रुपये यहाँ पर आपको फीस आपको लगने वाली, साथ में 18% आपको GST लगेगा। मतलब कि आपको कम से कम 118 रुपये आपका डिडक्शन यहाँ पर आपका होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के विज्ञप्ति में शामिल पदों में माह जून 2026 तक रिक्त पद एवं माह जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक संभावित रिक्तियों को सम्मिलित यहाँ पर किया गया है। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु पूर्व में विज्ञापन जारी किया गया था एवं आवेदन के पद प्राप्त नहीं हुए या निर्धारित योग्यता एवं पात्रता के आवेदन प्राप्त नहीं हुए, उन केंद्रों के पदों की नियुक्ति हेतु पुनः रिक्त पदों की गणना में यहाँ पर शामिल किया गया है। जो पहले आंगनवाड़ी की सहायिका एवं कार्यकर्ता की जो भर्ती हुई थी, उसमें अगर पोस्ट अगर आपकी खाली होगी तो वो यहाँ पर इसमें शामिल आपको किया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आप देखेंगे, जिन आंगनवाड़ी केंद्रों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की जा रही है, उनके संबंध में यदि कलेक्टर, अपर कलेक्टर या फिर आपका संभाग आयुक्त, अपर आयुक्त के न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई वाद प्रचलित है, मतलब कि अगर जो पिछली भर्ती हुई थी, अगर उसमें कोई, अगर आपका कोई मामला, अगर केस पेंडिंग है, मान लो आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर अगर आपका कोई मामला वहां तक अगर आपको न्यायालय तक यहाँ पर पहुंच चुका है और वहां पर वो केस अगर आपका पेंडिंग है, प्रचलित है, अथवा भर्ती प्रक्रिया के दौरान अगर कोई वाद निर्मित होता है या फिर आंगनवाड़ी केंद्र के क्षेत्र में निर्धारण कोई वाद निर्मित होता है, तो माननीय न्यायालय का निर्णय यहाँ पर आपका अंतिम माना जाएगा। अगर आपकी कोई पुरानी भर्ती या फिर अगर अभी आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद में अगर आपको कोई आपत्ति है, अगर जो अंतिम निर्णय माना जाएगा वो माननीय न्यायालय का ही अंतिम निर्णय वहाँ पर आपको माना जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती यहाँ पर आपको जारी हो चुकी है। तो 1 जुलाई 2026 से फॉर्म भरना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, जब फॉर्म भरते समय क्या क्या आपके सामने आपको की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो जब मैं फॉर्म फिल करूँगा तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म भरते समय मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।